फ्यूचर विद अपनीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा हिंदी में रस जो आते हैं 3 नंबर का, शायद 2 नंबर का रस आता है, उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और अलंकार की अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है 12th और 10th की हिंदी के लिए अगर नहीं देखी है तो वो भी क्लास देखिए। उसका जो आपको कॉपी लिंक जो मिल जाएगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। वो बेहद इंपॉर्टेंट वो भी क्लास है और ये भी क्लास है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद अपने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलते हैं, रस क्या होता है और रस कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जान लीजिए। रस देखिए, वैसे तो मुनियों ने 8 प्रकार के माने हैं और आपके 12th में रस जो दे रखे हैं वो 6 प्रकार के दे रखे हैं। वो 6 प्रकार के दे रखे हैं, लेकिन 10th में आपके 2 प्रकार के दे रखे हैं। तो मैंने 6 और 2 8 रसों को पूरा ऐड किया है। तो चलिए श्रृंगार रस देखते हैं, श्रृंगार रस क्या होता है। इसकी देखिए पहले डेफिनेशन देखिए। नायक और न्यायिका के मन में स्थित प्रेम या रति नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है वह श्रृंगार रस कहलाता है। मैंने छोटी डिफिनेशन ऐड करी हैं जिससे आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी और आसानी से आप याद कर लेंगे। तो इनको वही अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखेंगे तो पूरे के पूरे आपको नंबर फुल मार्क्स आपको मिलेगा। एग्जाम में फुल मार्क्स आपको देगा। तो चलिए इसका स्थायी भाव क्या है। इसका स्थायी भाव जो है, इसका स्थायी भाव रति है। और डिफरेंस क्या है, नायक और न्यायिका के मन में स्थित प्रेम या रति नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण क्या है, रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य निभावें। मैंने छोटे उदाहरणों को ऐड किया है जिससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। ठीक है, स्पष्टीकरण आप क्या लिखेंगे, स्पष्टीकरण लिखेंगे नायक और नायिका में हर्ष उत्साहित हुआ है। स्पष्टीकरण इतना भी आपको लिखना है। चलिए दूसरा रस देखते हैं, वीर रस क्या होता है। वीर रस, इसकी डिफिनेशन क्या है, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो हृदय में उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है या वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण इसका है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, यहाँ पे ये आपका उदाहरण हो जाएगा। या आप यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार भी आप, जिसमें वीर रस यानी कि वीरता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वो आप उदाहरण लिख सकते हैं। करुण रस देखते हैं कि करुण रस क्या होता है। लक्षण यानी कि डिफिनेशन, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभावन व संचारी भाव से युक्त होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है या कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीत, अंधी आज बनाकर मुझको किया अन्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये आपका बेहद इम्पॉर्टेंट बेस्ट एग्जाम्पल है, कह सकते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल है या ये आपका मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीत, अंधी आज बनाकर मुझको किया अन्याय तुमने जगदीश। स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे आप, श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनके माता पिता के विलाप का यह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार आप ये लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, हास्यरस इम्पॉर्टेंट। हास्यरस ये बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसकी डिफरेंस क्या है, वेशभूषा वाणी चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव यानी कि जो खुशी का भाव जागृत होता है वो हास्यरस कहलाता है। उदाहरण क्या है, तात तात हाँ तात पुकारी कुतिया चाट गई सरकारी। इस प्रकार से आप जिनमें हास्य रस का बोध हो, हंसी का बोध हो, वो वाले आप उदाहरण इसमें रख सकते हैं। जैसे हाथी जैसे देह, घोड़े जैसी, इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हैं। ये हालांकि मुझको पूरा उदाहरण नहीं मालूम है, लेकिन आप ये बहुत आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। तात पुकारी कुतिया चाट गई सरकारी, ये बेहद आपको लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए। शांत रस देखते क्या है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ना सुख ना द्वेष ना राग और ना कोई इच्छा, उस रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। ठीक है, यह डिफिनेशन हो गई। उदाहरण क्या है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। इस प्रकार से ये आप उदाहरण लिख सकते हैं। बस ये आपके थे इतने रस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हिंदी में अलंकार की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जल्दी जाकर देखिए और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा।
तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।